रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में 12वीं जमात का सब्जेक्ट इल्मुल तालीम जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसका उन्वान था बरसग़ीर में मुसलमानों की तालीम। उसका मज़ीद एक सब टॉपिक हमने शुरू किया था बरसग़ीर में मुस्लिम मुफ़क्किरीन की खिदमात, जिसमें हम बहुत सारे मुस्लिम मुफ़क्किरीन के बारे में पढ़ चुके थे कि उन्होंने क्या क्या तालीमी खिदमात सर अंजाम दी हैं। आज के इस लेक्चर में हम इब्ने सीना के बारे में पढ़ेंगे। इब्ने सीना जो मुस्लिम मुफ़क्किर थे, उनका फ़र्स्ट लेक्चर जो है उनके तारुफ़ के बारे में वो हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम उनकी तालीमी तसव्वुरात और मक़ासिद तालीम उनके नज़दीक क्या क्या थे उनको स्टडी करेंगे। तालीमी तसव्वुरात में उनके मुताबिक जो इल्म है उसको एक रट्टी रटाई चीज़ नहीं कहा जा सकता। यानी अगर किसी इंसान ने किसी चीज़ को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर इल्म हासिल किया है और उसने सिर्फ रट्टा लगाया है, यानी एक महदूद हद तक उस इल्म को हासिल किया है और वो इस काबिल नहीं हुआ उस इल्म को हासिल करने के बाद कि वो उसको मज़ीद जो है वो बढ़ा सके, मज़ीद उस पर सोचे, मज़ीद क्रिएटिव बन सके, तो इब्ने सीना के नज़दीक वो इल्म नहीं है। इल्म अक्ली और मंतकी इस्तदलाल पे मुश्तमिल होता है। यानी जो तालीम है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमारा अक्ल जो है उस बात की दलील दे, यानी दलाइल के साथ हमारा अक्ल उस इल्म को पेश करे, सामने लेकर आए और हमारा अक्ल दलीलों के साथ उसको एक्सेप्ट करे, तो इब्ने सीना के मुताबिक वो तालीम एक मुअस्सर और मुनज़्ज़म तालीम है। अदरवाइज़ आपके नज़दीक वो तालीम ही नहीं है, वो इल्म ही नहीं है कि जिसमें इंसान सिर्फ महदूद हद तक सिर्फ रटी रटाई लिखी हुई बातों को पढ़े और उनको समझ ले बस। आपके नज़दीक ये था कि इल्म वो है कि जिसमें हम खुद सर्च करें, खुद हमारा दिमाग उसको अक्ली दलील दे, हमारा अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाए और उसको सोचने के बाद कुछ दलीलें हमारे सामने आएँ और उसके बाद हम उस थ्योरी को या उस इल्म को जो है वो एक्सेप्ट करें। उसके बाद आपका तालीमी तसव्वुर क्या था? अक्ल और हवासे खमसा, यानी अक्ल और हवासे खमसा का आपस में क्या रिलेशन है। जब हमारी हवासे खमसा यानी हमारी 5 हिस्से, छूने की हिस्स, देखने की हिस्स, ये जब सब मिलकर किसी एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हैं तो उसके बाद हमारी अक्ल अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमारे पास एक मुनज़्ज़म इल्म की सूरत में आ जाता है। ठीक है। इल्म की बुनियाद, आपके नज़दीक इल्म की जो मेन बुनियाद है वो अक्ली और मंतकी इस्तदलाल है। यानी कि जब हमारा अक्ल किसी चीज़ को लेकर कोई दलील देता है और हम वो इल्म हासिल करते हैं तो वो मेन चीज़ हमारी क्या है? इल्म की बुनियाद है। हमारी इल्म की बुनियाद तब रख दी जाती है जब हमारा अक्ल किसी दलील को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो नॉलेज हमारे दिमाग में आ जाता है, तो हम उससे कहेंगे कि वहीं से हमारी इल्म हासिल करने की बुनियाद जो है वो शुरू हो गई है। अक्ल मुअस्सर इल्म का सरचश्मा, यानी हमारे पास एक ताकतवर मजबूत अक्ल है, एक सोच है, तो वो किस चीज़ का सरचश्मा है? इल्म का सरचश्मा है। अगर हमारे पास अक्ल है, सोच है, क्रिएटिव दिमाग है, तो उसकी वजह से हम इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर हमारा अक्ल जो है वो सोचता नहीं है, वो सिर्फ महदूद अक्ल है, तो क्या है कि हम एक रटे रटाए इल्म को जब स्टडी कर रहे होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपके नज़दीक जो हमारा मुअस्सर अक्ल है वो इल्म का सरचश्मा होना चाहिए। अगले मुअस्सर के साथ हम आंगी, यानी हमारे कौलो फेल के अंदर हम आंगी होनी चाहिए। यानी हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसको हमारा अक्ल जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, यानी हमारा अक्ल भी उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, हमारे हवासे खमसा भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सब चीज़ें मिलाकर जब इनके दरमियान एक हम आंगी होती है, यानी ये मिलकर कोई काम करना चाह रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है? अक्ल मुअस्सर के साथ हम आंगी वो हमारी सामने आ जाती है, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में एक कंप्लीट इल्म जो है वो हासिल कर लेते हैं। छठी हिस्स
इब्न सीना के मुताबिक छठी हिस्स क्या होती है कि जब हमारा अक्ल मौसर यानी कि हमारी सोच, हमारे तबई मैलान में कुदरती तौर पर हमारी किसी चीज़ की तरफ जो रुझान होता है, जो हमारी रग़बत होती है, उसको क्या कहा जाता है? तबई मैलान। कुदरती तौर पर हमारी किसी चीज़ की तरफ रग़बत या फिर हमारा किसी चीज़ की तरफ जो रुझान है, ठीक है, आपके नज़दीक अक्ल मौसर और कुदरती तौर पर इंसान का जिस चीज़ की तरफ रुझान होता है वो, और फितरी सलाहियत यानी अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो सलाहियतें अता की गई हैं, जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद जाके हमारी छठी हिस्स बनती है। यानी हम अक्सर ये कहते हैं ना कि मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि ये काम ऐसे हो जाएगा, वो हम कैसे सोच रहे होते हैं, वो हम एक तो हमारे अकल के मयार पर डिपेंड करता है कि हमारा अकल क्या सोचता है, ठीक है। सेकेंड किस चीज़ पर? कुदरती रग़बत, यानी हमारा कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जिस चीज़ की तरफ रुझान है ना, हमारा दिमाग जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा चलता है, ठीक है, उस तरफ एक तो हमारी सोच जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है? फितरी सलाहियत, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो कोई सलाहियत हमें दी हुई है, इन तीन चीज़ों को इकट्ठे तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हमारी एक छठी हिस्स बनती है। तो छठी हिस्स भी जो है इसका ताल्लुक भी अक्ल मौसर के साथ है, यानी अगर अक्ल मौसर है तो छठी हिस्स सही होगी, और छठी हिस्स जब सही होती है तो फिर उसके बाद हम किसी चीज़ की खोज में लग जाते हैं, और खोज में लगने के बाद उसमें उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलता है, हमारे सामने आता है, तो वो जो एक कुछ हासिल कर लेते हैं वो हमारे पास क्या आ जाती है? एक इल्म हो गया, एक तालीम हो गई हमारे पास। आपके नज़दीक तालीम का नस्बुल-ऐन क्या होना चाहिए? तालीम का नस्बुल-ऐन आपके नज़दीक अल्लाह ताला की हाकमियत और इंसान की अबूदियत है। यानी आप ये समझते थे कि जो एक इल्म है, एक तालीम है, अगर किसी शख्स ने हासिल की है तो उसका जो मेन मकसद है नस्बुल-ऐन, वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं कोई बहुत बड़ा हाकिम बन जाऊँ, या मैं कोई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र बन जाऊँ, या मुझे मैथ में अबूदियत हासिल हो जाए, बहुत बड़ी जॉब लग जाए। नहीं, आपके नज़दीक इल्म हासिल करने का जो मकसद है, जो नस्बुल-ऐन होना चाहिए, जो मेन मकसद होना चाहिए, वो ये है कि अल्लाह ताला की हाकमियत पर गौर हो, इंसान को पता हो कि इस दुनिया में किसका हुक्म चलता है, यानी अल्लाह ताला ही इस दुनिया के हाकिम हैं, उन्होंने इस दुनिया को पैदा किया, इस मखलूक को पैदा किया, इस दुनिया को बनाया, और वो ही इस दुनिया को ख़त्म करने वाले हैं। और इसके अलावा इंसान जो है वो एक इबादत गुजार होना चाहिए, यानी इंसान को इस तरह से होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही अपना सर जो है वो खम करे। ये आपके नज़दीक नस्बुल-ऐन है तालीम हासिल करने का। इसके बाद आपके नज़दीक मकासद तालीम कौन कौन से थे? रज़ाए इलाही का हसूल। रज़ाए इलाही का हसूल, ये जैसे हमने बाकी भी जितने मुफ़क्किरीन के बारे में स्टडी किया है, उनमें हर मुस्लिम मुफ़क्किर ने सबसे पहली जो वजह लिखी है वो यही लिखी है कि इल्म हासिल करने का, तालीम हासिल करने का जो मेन मकसद होगा वो क्या है? सबसे पहले रज़ाए इलाही हासिल करना, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। यानी अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि आप इल्म हासिल करने के बाद इस कदर बड़े मुअल्लिम और इस तरह हो जाएं कि आप अल्लाह ताला की ज़ात को ही भूल जाएं। नहीं, आपने मेन जितने भी मुफ़क्किरीन गुज़रे हैं उन्होंने जो मेन मकसद बताया है वो यही बताया है कि इल्म हासिल करने का जो सबसे अहम मकसद है वो क्या हो? अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो, यानी इंसान इस काबिल हो जाए, उसकी सोच इस काबिल हो जाए कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये पूरी कायनात खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकती है, ये इंसान किस तरह वजूद में आ सकते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई शख्सियत है, कोई ना कोई है, कोई ना कोई हाथ है जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर लें, और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के बाद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लें, यानी कि अल्लाह ताला जिन कामों में राज़ी होते हैं करने के लिए वो अपने आप को उस पर्सनैलिटी में ढाल लें कि अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक वो राज़ी हो जाएं, यानी कि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर राज़ी हो जाएं। मेन मकसद तालीम ये होना चाहिए। उसके बाद क्या मकसद तालीम? ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना। यानी तालीम का मकसद ये नहीं होता कि आप को कोई बुक दे दी गई, आपने जैसे उसको स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद बस वो महदूद जो अल्फाज थे उनको बस रट लिया है और पेपर में जाके उनको जो है वो लिख दिया है, बस ये कोई इल्म हासिल करना नहीं हुआ। आपके नज़दीक
इल्म वो होता है जो इंसान की ज़हनी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा दे, ना कि ये कि जिसको हम रटा लगा लगा कर हमारा दिमाग थक जाए और मज़ीद हमारा दिमाग बिल्कुल सोच ही ना सके। उल्टा हम जो है वो हमारा दिमाग वास्ट होने की बजाय मज़ीद महदूद हो जाए और रटा लगाने के बाद हमारा दिमाग थक जाए, हम ना सोच सकें, ना समझ सकें और ना ही हमें नींद आए। तो क्या है, आपके मुताबिक ये है कि तालीम उस चीज़ को तालीम कहते हैं कि जिसको हासिल करने के बाद हमारी जो ज़हनी सलाहियतें हैं ना, सोचना, क्रिएटिव होना, इसके अलावा और मज़ीद सवालात ज़हन के अंदर आना, ज़हीन हो जाना, ये सारा कुछ क्या है, ज़हनी सलाहियतों का नशोनुमा होना। यानी हमारी ज़हनी सलाहियतें जब किसी इल्म को हम हासिल कर रहे होते हैं और उसको हासिल करने के बाद जब हमारा दिमाग मज़ीद सोचता है, हमारे दिमाग के अंदर मज़ीद सवालात आने शुरू हो जाते हैं, तो इससे क्या है, हमारी जहानत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या है कि हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इल्म को हम मौसर तरीके से हासिल कर रहे हैं, उस इल्म को हम सही तरीके से हासिल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़हनी सलाहियत जो है वो मज़ीद उजागर होती जा रही है, मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इल्म हासिल करने का एक मकसद ये भी है कि हमारी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा हो। ठीक है, उसके बाद इल्म व अक़ल में मुताबिकत। आपके मुताबिक ये है कि इंसान अगर कोई इल्म हासिल करता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप इल्म हासिल करने के बाद बहुत बड़े इंसान बन जाओ और आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना हो। नहीं, आपके मुताबिक ये है कि इल्म वो हो कि जो हमारे अमल से ज़ाहिर हो। हमारा अक़ल जो सोचता है वो हमारा इल्म बनता है, और जो इल्म है उससे हमारे अमल से ज़ाहिर हो कि हमारा अक़ल क्या सोचता है। इस बात की आपको समझ आई? यानी ये है ना कि जब हमारा अक़ल कुछ मौसर अक़ल जो है उसी से एक मुनज़्ज़म इल्म बनता है। ठीक है, तो मुनज़्ज़म इल्म जो है जब वो हमारे अंदर आ गया तो वो किस तरह से ज़ाहिर होगा, हमारे अमल से। और जब हम कोई अमल करते हैं तो उस अमल के ज़रिए ये ज़ाहिर होगा कि हमारा अक़ल क्या सोचता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सच बोलें, हमें हमारे दीन ने ये सिखाया, जो भी हमने इल्म हासिल किया, लाइक अगर हमने दीनी इल्म हासिल किया है तो उसके मुताबिक ये है कि सच बोलना चाहिए, हराम काम नहीं करने चाहिए। हम जस्ट ये सिर्फ कहते रहें कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा अमल जो है उससे ये बिल्कुल साबित ना हो, हम वो काम खुद भी करते हो, हम झूठ भी बोलते हो, सारा कुछ। तो इस तरह क्या है, हमारा जो तालीम जो है, हमारी बात जो है वो असरदार नहीं होगी, उसमें असर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी सोच तक पहुँचें, हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके लिए हमारे इल्म और अक़ल में मुताबिकत होनी चाहिए, ये हमारे और इल्म और अमल में हम आगे होनी चाहिए। यानी पता चले कि जो हमारा अमल है वो ये बता रहा हो कि हमारी अक़ल में क्या चल रहा है, हमारा अमल हमें बता रहा हो कि हमने क्या इल्म हासिल किया है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे मकासद तालीम जो कि इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह ने बताए। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम आपने मज़ीद जो है इल्म की क्या खिदमत सर अंजाम दी वो हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।